रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वचन संख्याएं 3 से लेकर 11 तक। संत पौलुस हमें यही बताना चाहते हैं कि यीशु ख्रिस्त का जो बपतिस्मा हम सबों को प्राप्त हुई है वह उसके मरण और पुनरुत्थान का बपतिस्मा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी कांति ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आए हैं सलंगा बाहर पेरिस और यहाँ हम लोग पस्का पर्व मनाने के लिए रात्रि जागरण आए हैं। हमारे साथ साथ आप लोग भी प्रभु का वचन सुनिए और भक्ति भाव से चलिए। हम लोग गिरजा तरफ जाते हैं और वहाँ का दृश्य सबको मैं दिखाऊंगी। बैठने के लिए जगह खोजते हैं। अभी फ़िलहाल सब कोई धीरे धीरे आने शुरू कर दिए हैं, तो बहुत लोग नहीं आए हैं। गिरजा भी अभी शुरू नहीं हुआ है, तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, आखिरी तक देखिए। पवित्र ज्योति की धर्म विधि शुरू होने वाला है। अभी ख्रिस्त की ज्योति को जला दिया गया है, तो सब कोई अपना अपना मोमबत्ती में जला रहे हैं, तो हम लोग भी जलाएंगे। चलिए देखिए और आगे तक बने रहिए। अभी गिरजा शुरू होने वाला है, तो भक्ति भाव से देखिए। इस तरह लाल समुद्र बपतिस्मा का प्रतीक है और दस्ता से मुक्त इस्राएल जाति ख्रिस्तिया प्रजा का आदि रूप। ऐसी कृपा करके सब जातियां विश्वास के फल स्वरूप इस्राएल की तरह तेरी प्रजा होने का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करें और पवित्र आत्मा पाकर नवा जीवन के अधिकार बने हमारे प्रभु त्रिपुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। अभी प्रभु यीशु ख्रिस्त का जी उठान का दृश्य देखिए।
बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के समक्ष से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हम विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वास नहीं। वह पाप के हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर यीशु के शरीर का विलेपन करे। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्योदय होते ही कब्र पर पहुंची। वे आपस में ये कह रही थी, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़का कर हटा देगा।
किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वो पत्थर जो बड़ा भारी था अलग लुढ़काया हुआ है। वे कब्र के अंदर गई और ये देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग यीशु नाज़री को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वो जी उठे हैं, वो यहाँ नहीं है। देखिए, यही जगह है जहाँ उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों और पेतरुस से कहिए कि वो आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। वे आश्चर्यचकित होकर कांपती हुई कब्र से निकलकर भाग गई और उन्होंने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। ये प्रभु का सुसमाचार।